बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री 10th क्लास की पहला चैप्टर शुरू करेंगे। इसका पहला चैप्टर नंबर 9 से शुरू हो रहा है, क्योंकि 9th क्लास में 8 चैप्टर आप पढ़ चुके हैं। ये 9वां चैप्टर है, यानी कि पहला चैप्टर, और इसका लेसन नंबर 1 आज हम पढ़ रहे हैं। और पहले चैप्टर के स्टार्ट में एक उसने दिया हुआ है इंट्रोडक्शन। अगर किताब आपके पास है उसमें आप देखेंगे स्टार्ट होता है इंट्रोडक्शन से। चैप्टर का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो आज हम इंट्रोडक्शन में से पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन क्या है? रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में चेंज होती हैं, यानी रिएक्टेंट किसे कहते हैं? सब्सटेंसेस डेड कंबाइन। किसी केमिकल इक्वेशन में ये इक्वेशन को देखें कि H2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन दो गैसें हैं, ये आपस में मिलती हैं, वाटर बनता है। ये दो चीज़ें जो आपस में मिल रही हैं ये रिएक्टेंट्स हैं। ये आपस में रिएक्शन करने वाली चीज़ें, इनको रिएक्टेंट्स कहते हैं। और ये एरो के साथ बताया जाता है कि प्रोडक्ट क्या बन रही है। जो चीज़ बन रही है इसे कहते हैं प्रोडक्ट। तो केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स जो हैं वो आपस में मिलती हैं और प्रोडक्ट बनाती हैं, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं। रिएक्टेंट एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। तो जो सब्सटेंसेस आगे जो चीज़ बनाती हैं उनको रिएक्टेंट्स कहते हैं, और जो चीज़ बनती है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। केमिकल रिएक्शन जो है ये दो किस्म के होते हैं। एक को हम कहते हैं कंप्लीट रिएक्शन, कि उसमें तमाम के तमाम रिएक्टर जो हैं प्रोडक्ट में चेंज हो गए। जैसे कि ये रिएक्शन है, ये कंप्लीट रिएक्शन है कि आपने दो चीज़ों को मिलाया। ये बैलेंस इक्वेशन के हिसाब से अगर आप देखें तो तमाम के तमाम रिएक्टर जो है ये प्रोडक्ट में चेंज हो जाने चाहिए। ये रिएक्शन मुकम्मल हो जाते हैं मुकम्मल तौर पर, तो इसलिए इनको कंप्लीट रिएक्शंस कहते हैं। और एक होता है इनकम्प्लीट रिएक्शन, जिनका दूसरा नाम होता है रिवर्सिबल रिएक्शंस। रिवर्सिबल यानी कि जो वापस दोनों साइडों पे चलते हैं। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनते हैं। इसमें क्या था कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने हैं, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बन रहे। ये एक तरफा होते हैं और ये दो तरफा चलते हैं। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनते हैं। वो आगे मिसालें आएंगी, हम तफसील से पढ़ेंगे। ये सारा चैप्टर ही रिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर है। रिएक्टेंट्स, ये एक एरो जो है ये शो कर रहा है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं। वापस बैक एरो जो है ये शो कर रहा है कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहे हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये होती है कि रिएक्शन जो होता है मुकम्मल तौर पर रिएक्टेंट जो है ये प्रोडक्ट में तब्दील नहीं होते, उससे पहले ही रिएक्शन जो है ये मुकम्मल हो चुका होता है। यानी मुकम्मल रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील नहीं होते। वजह क्या कि ये देखें A B दो रिएक्टेंट हैं। ये जब बनाएंगे C + D, तो C और D फिर A + B बना रहे हैं, तो ये ज़ाहिर बात है फिर सारे का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील तो नहीं होगा ना। प्रोडक्ट साथ साथ रिएक्टेंट में तब्दील हो रहे हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हो रहे हैं। यानी ये फॉरवर्ड भी चल रहा है, बैकवर्ड भी चल रहा है, रिवर्स भी चल रहा है। इसलिए इसको रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। नो फर्दर चेंज टेक प्लेस। जितनी चेंज होनी थी हो चुकी। वेसल के अंदर जहाँ आप रिएक्शन करा रहे हैं जितनी चीज़ें बननी थी बन चुकी। अब मज़ीद जो है उसमें तब्दीली नहीं होती। क्वांटिटी ऑफ द रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स अनचेंज। जितनी फ़र्ज़ किया ये 5 ग्राम है, 5 ग्राम है, ये 5 ग्राम है, ये 5 ग्राम है, जितनी बननी थी बन चुकी, उससे ज़्यादा नहीं बनेगी। रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। ये स्टॉप नहीं होता, बल्कि क्या होता है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हो रहे हैं, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में, ये मुसलसल चलता रहता है, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। रिएक्शन जो है ये बंद नहीं होता, ख़त्म नहीं होता, बल्कि चलता रहता है। टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शन। दोनों डायरेक्शनों में चलता है, फॉरवर्ड भी और रिवर्स भी। और एक वक्त आता है कि जब फॉरवर्ड और रिवर्स की रफ्तार जो है ये बराबर हो जाती है, उस स्टेज को इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। कौन सी स्टेट कहते हैं? इक्विलिब्रियम, यानी तवाज़न में आ गया है। जितनी रफ्तार से प्रोडक्ट बन रहे हैं उतनी ही रफ्तार से रिएक्टेंट बन रहे हैं। ऐसे रिएक्शन को रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में तमाम के तमाम रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील नहीं होते। रिएक्शन कभी भी स्टॉप नहीं होता, हर वक्त चलता रहता है। फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन में जितनी चीज़ें बननी होती हैं वेसल के अंदर वो उतनी ही मकदार में रहती हैं। और एक वक्त आता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जब रफ्तार बराबर हो जाती है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने की और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने की, उसको इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। अब कुदरती तौर पर पाए जाने वाले जो हैं फिनोमिनास कौन से हैं? फिनोमिना का मतलब होता है कुदरती अमल। फिनोमिनॉन का मतलब है कुदरती मज़र। अमल एक हो, अगर ज़्यादा हो उसकी जमा है, प्लूरल है फिनोमिना। NON है इसके एंड पे, इसके एंड पे NA है। एक से ज़्यादा अमल हो तो इसे फिनोमिना कहते हैं। कुदरती तौर पर जो अमल हो रहे हैं, कुदरत में दो मिसालें दी गई हैं। ये एक्सरसाइज में सवाल भी पूछा गया है कि ऐसे कुदरती फिनोमिना नेचर में जो हो रहे हैं उनकी मिसालें दें, तो वो आप मिसालें दे सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। एनिमल जो होते हैं, आपने पता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, प्लांट इनको हासिल करते हैं, और प्लांट जो है उसके अगेंस्ट ऑक्सीजन बनाते हैं जो कि एनिमल्स को देते हैं। तो ये अमल इस तरह चलता रहता है हर वक्त कुदरती तौर पर, एनिमल से प्लांट में और प्लांट से एनिमल में। तो ये जो इक्विलिब्रियम फिनोमेना है नेचुरल पाया जाता है।
दूसरा क्या है जी, ये समुद्रों में पानी के अंदर जो जानवर है, मछलियाँ वगैरह हैं, कुछ पौधे भी हैं, एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट जो हैं, वो वाटर के अंदर जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन, जो कार्बन डाइऑक्साइड अपना ऑक्सीजन होती है, डिज़ोल्व ऑक्सीजन होती है इसके अंदर, उसको हासिल करते हैं। ये एनिमल्स और प्लांट जो हैं ये क्या करते हैं कि ये वाटर से ऑक्सीजन हासिल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इसको देते हैं। तो इधर से यानी ये ऐसे होगा, एनिमल्स, वाटर है ये, और इस बैटर से बैग है, बैग ये क्या हासिल करते हैं, ऑक्सीजन, और इसको क्या देते हैं, CO2। तो ये एक फिनोमेना कुदरती तौर पर समुद्र के अंदर या पानी के अंदर चलता रहता है एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर। तो ये दो एग्जांपलें जो हैं कुदरती अमल ऐसे हैं जिनमें केमिकल इक्विलिब्रियम की मिसालें पाई जाती हैं। ठीक है जी, अभी मैं बुक का पेज आपको दिखाऊंगा, निशान लगे हुए, जहाँ तक आपने याद करना है। पहले पेज का मैंने जो चैप्टर नंबर 9 का पहला पेज है, इंट्रोडक्शन, ये मैंने निशान भी लगा दिए हुए हैं। इन निशानात के मुताबिक आपने याद करना है ये सारे के सारे। नेक्स्ट पेज पे जब आप आएंगे तो ये सारा यहाँ तक आज का आपका काम था, ये सारे का सारा ये आपने यहाँ ये 9.1 से पीछे पीछे जो दिया गया है ये याद करना है। ठीक है जी।